गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी चैप्टर आपको लिखवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसको साथ साथ याद भी करते होंगे। तो बच्चों, पार्ट 8 जो कविता है हमारी गीत खुशी के कठिन शब्द शब्दार्थ लघु प्रश्नोत्तर करने के बाद आज हम कर रहे हैं इनके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले दिनांक डाल लीजिए कॉपी पर और एक एक लाइन लीव करके लिखते जाएंगे। पार्ट 9, फिर एक लाइन लीव करेंगे, देन यू विल राइट गीत खुशी के, देन अगेन लीव वन लाइन, राइट डाउन प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, पृथ्वीवासियों के मंगल ग्रह पर जाने से क्या क्या होगा? हमने कविता में पढ़ा था, तो इसका उत्तर है कि पृथ्वीवासी मंगल ग्रह पर जाकर वहाँ नई नई खोज कर पाएंगे तथा फूलों के हरे भरे पौधे लगाएंगे। ये एक बच्चे के माध्यम से कवि ने कल्पना की है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। आप एक लाइन लीव करके स्केल की हेल्प से एक लाइन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, मंगल रिटर्न, मंगल रिटर्न कहलाने से कवि का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय मतलब क्या है? उत्तर लिखेंगे, मंगल रिटर्न कहलाने से कवि का अभिप्राय मंगल ग्रह की सैर कर पृथ्वी पर वापस आने से है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मंगल रिटर्न, रिटर्न माने वापस आना। मंगल ग्रह से सब घूमकर जब वो आ जाएंगे तो वहाँ से सैर कर जब पृथ्वी से वापस आएंगे तो इसको मंगल रिटर्न कहने का कवि का इससे मतलब है, ये अभिप्राय है। लाइन लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे, बच्चा अपना ध्वज कहाँ कहाँ फहराना चाहता है और क्यों? ध्वज मतलब झंडा, अपने देश का झंडा बच्चा कहाँ कहाँ फहराना चाहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चा ब्रह्मांड में पूरे संसार में और सौरमंडल के सभी ग्रहों पर अपना ध्वज फहराना चाहता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पर अपना झंडा फहराना चाहता है, क्योंकि वह इन सब के रहस्यों को जानना चाहता है कि प्लैनेट्स पे, ग्रहों पर क्या क्या है, वहाँ सारे ग्रहों पर जाकर उनके रहस्यों को जानना चाहता है और वहाँ पर अपना झंडा फहराना चाहता है। नेक्स्ट पेज पर बच्चों हम लिखेंगे मूल्यपरक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, यदि आपको किसी दूसरे ग्रह पर जाने का अवसर मिले, आप धरती पर रह रहे हैं, अर्थ भी प्लैनेट है, ग्रह है, तो कवि ये कहता है कि अगर आपको किसी दूसरे प्लैनेट पर, दूसरे ग्रह पर जाने का अवसर मिले, मौका मिले, तो उन ग्रहवासियों को, जो भी उस प्लैनेट पर लोग रह रहे होंगे, वहाँ के वासियों को पृथ्वी की कौन कौन सी बातें सिखाना चाहोगे? ये बच्चों आपको पता है ये कविता टोटली इमेजिनेशन बेस्ड है। तो उत्तर इसका लिखेंगे कि यदि मुझे कोई ऐसा अवसर मिले तो मैं वहाँ के लोगों को पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे लगाने और विज्ञान से संबंधित शोध करने की सीख देना चाहूँगा। पेड़ पौधे लगाने, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में महत्व है। अगर किसी और प्लैनेट पर रहने का अवसर मिलता है तो वहाँ के लोगों को क्या सिखाएगा कवि? या एक प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछा गया है कि आप क्या सिखाएंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि हम वहाँ पेड़ पौधे लगाने सिखाएंगे और दूसरा ये है कि नई नई आविष्कार, नए नए जो शोध है वो मैं लोगों को खोज करने की, शोध करने की लोगों को सीख देना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे वाक्य बनाओ। सबसे पहले वाक्य है पृथ्वी। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, मैं आपको इनसे रिलेटेड वाक्य बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है आप यही करो, आप अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। पृथ्वी का वाक्य क्या बनाएंगे बच्चों? हमें पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए, हमें पृथ्वी को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है रहस्य। रहस्य मतलब भेद, प्रकृति में बहुत रहस्य छुपे हैं, या मैं तुम्हारा रहस्य जान गया। नंबर 3 वर्षा, मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है, या मुझे वर्षा में भीगना बहुत पसंद है। कुछ भी, वर्षा आने से चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नंबर 4 ग्रह, कवि मंगल ग्रह पर जाना चाहता है। नंबर 5 ध्वज, कवि मंगल ग्रह पर या अलग अलग ग्रहों पर अपना ध्वज फहराना चाहता है।
तो बच्चों ये सिर्फ मैंने आपको एक एक दो दो वाक्य समझाए हैं, आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर रचनात्मक अभिलेखन, सौरमंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। आपने एसएसटी में भी किए होंगे। आई होप कि आप सबको सौरमंडल के, सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के नाम याद हैं। आप उनके नाम लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इसको अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और याद कीजिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।